याद रखिए, अरविंद केजरीवाल का स्कैम के मामले में अरविंद केजरीवाल भी स्कैम करना सीखा जब डिपार्टमेंट छोड़ करके दिल्ली सरकार में आया। ये तो पूरा माहिर खिलाड़ी है। यह आदमी अगर बिहार में के राजनीति में घुस गया तो बिहार को नोच खाएगा। याद रखिएगा हमारी बात। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनके काम को जाकर के देखिए क्या किस तरह का उनका काम है। हम तो इनकम टैक्स में रहे, हम तो कभी ईडी का भी केस देखते थे। हम ईडी के स्पेशल डायरेक्टर अपील भी थे, फेमा के केसेस देखा करते थे। बहुत तरह का हम इन्वेस्टिगेशन किए। कोई शेयर मार्केट में है आप लोग, शेयर मार्केट कमोडिटी मार्केट में, कोई शेयर मार्केट कमोडिटी मार्केट, हम सबके ऊपर काम कर चुके हैं। हर तरह का चीज हमने जिंदगी में इनफैक्ट जो भी सीखा है, व्यवसायियों के साथ रह करके, उनसे बात करके और फिर सीखा है। और इतना ज़्यादा सीख लिए कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अकाउंटेंसी पढ़ाने लगे, प्योर अकाउंटेंसी। सीपी आवर्स जो होता है, हम वकीलों को लॉ पढ़ाने लगे। और किसी समय हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत बढ़िया वकील भी हुआ करते थे। ट्राइब्यूनल में और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में डिपार्टमेंटल केस करते थे, उस सब भी काम किए। लेकिन अगर स्कैमस्टर हमारे यहाँ पर राजनीति के सेंटर में आ गए तो समस्या है। वो हमको और आपको जीने नहीं देगा, यह याद रखिएगा। और ऐसे लोग बिहार के राजनीति में से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोग अकाउंट्स बहुत बढ़िया से नहीं जानते हैं, ट्रांजैक्शंस का लेयरिंग करना नहीं जानते हैं। हम लोग देखते हैं टैक्स का भी मैटर देखते हैं तो बहुत क्रूड मेथड निकाल दिया, बैंक में पैसा डाल दिया। अगर इस तरह के स्टेट में इस तरह का स्कैम का पीएचडी आ गया तो सोचिए क्या करेगा देश का। कुछ भी नहीं बचेगा, बाल बाल पूछ लेगा। और आरजेडी का काल हम सब लोग देख ही चुके हैं। जब भी उनकी सरकार आई है, तरह तरह के अलग अलग तरह के गुंडे मवाली लोग पैदा ले लेते हैं और सेंटर स्टेज पर तुरंत आ जाएंगे। बिहार में पिछले 20-21 साल में हम लोग मतलब 3-3.5 साल उनका भी शासन देख चुके हैं, मिली जुली शासन नहीं। उस समय को 3-3.5 साल को केवल याद कीजिए किस तरह का माहौल था। या 2021 से 2017 महीने की सरकार थी, किस तरह का था। क्या आप जिस कॉन्फिडेंस से आप मेरे पास आकर के बोल सकते हैं कि आपकी पार्टी ये कर रही है, आपकी पार्टी वो कर रही है, ईमानदारी से बताइएगा, क्या उसी कॉन्फिडेंस से आप किसी आरजेडी के नेता के पास जाकर के बोल पाएंगे कि आप ये क्यों कर रहे हो? आप कभी नहीं बोल पाइएगा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस भरोसे के साथ आप भाजपा के किसी भी नेता और कार्यकर्ता के पास जाकर के अपनी समस्या बता सकते हैं, क्या उसी भरोसे के साथ आप आरजेडी वालों के पास साथ जा पाइएगा? शायद कभी नहीं। जिस तरह आप अपना दुख, हम लोग व्यवसायी समाज से हमारा तो दिन रात का उठना बैठना रहा है। ऑफिस में जब सुबह आते थे और रात में जब जाते थे, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट या व्यवसायी समाज के लोग, इन्हीं से तो मुलाकात हुई। इनकम टैक्स में यही तो सीखे हैं, सब लोग के साथ मिलना जुलना और ये करना। और यही साथ में आज भी शादी ब्याह होता है तो पूरी दुनिया में जाते हैं, जहाँ जहाँ शादी ब्याह होता है लोग बुलाते रहते हैं। बैक ऑफ माई हैंड से बोल सकते हैं कि हमारे आपके हित में ऐसे लोग नहीं हैं, हमारे आपका हित कि कभी भी चिंता नहीं करेंगे। इसीलिए जब मोबिलाइजेशन की बात आती है, जब इलेक्शन की भी बात आती है, तो हम लोग खेतान साहब हमेशा व्यापारी समाज की ओर ही देखते हैं। आप
कभी पूछिएगा ऐसा क्यों होता है, इलेक्शन के समय क्यों याद आता है, उसका कारण है। एक व्यवसायी के साथ कितने सारे इनके आपके ऑफिस में वर्कर्स हैं। एक दुकान पर, एक छोटा सा दुकान है, एक दिन में कितने लोग आते हैं। हम जब इलेक्शन लड़ते तो अपना पूरा पर्ची हम लोग बाजार में ही रख देते थे और 2 से 3 दिन के अंदर में पूरा गांव सुदूर एरिया तक चला जाता है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को देखते हैं कि ब्लैक इकोनॉमी की बात करते हैं, ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज बताऊं, भारत का बैंकिंग व्यवस्था कोलैप्स कर जाता 2008 में अगर हमारे पास ब्लैक इकोनॉमी नहीं होती। पूरा दुनिया का जो बैंकिंग व्यवस्था खत्म हो गया था, हमारा भारत में उस समय 2008 में बहुत हद तक इंसुलेटेड हमारा इकोनॉमी रहा, क्योंकि आप लोग वहां पर थे। अगर एक दूसरे को पैसे की जरूरत पड़ी, जब हमने देखा कि सुरेखा साहब का धंधा थोड़ा कमजोर हो रहा है, सुरेखा साहब को हमने लाखों लाख रुपया तुरंत भिजवा दिया। जब किसी समाज के किसी लोगों को फंड्स का जरूरत पड़ा, तुरंत उनके पास पैसा चला गया, उनके पास बैंक के ऊपर में हमने पूरी तरह से डिपेंडेंस नहीं रखा, इसलिए तो हम लोग बच गए। तो हमारी सरकार आपके साथ है और हम लोग आपसे पूर्ण समर्थन चाहते हैं। बांकीपुर का इलेक्शन है, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 तारीख को है। एक काम कीजिएगा, अपने अपने घर के आसपास जितने भी लोग हैं सब लोग को एक साथ लेकर के वोटिंग करवाने चले जाइएगा। बंगाल में जब हमारे वोटर्स, जब हिंदू समाज के लोग इस तरह वोट करने के लिए निकले, तो देखिए बंगाल में एक क्रांति आ गई। एक निर्मम सरकार खत्म हो गई, उसकी पार्टी भी खत्म हो गई। तो यह होता है पावर ऑफ टुगेदरनेस। हम सब लोग उस दिन मिल करके इलेक्शन के लिए निकले, अपने एम्प्लॉयज को भी बोले, अपने कस्टमर्स को भी बोले, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार को भी बोले। बहुत तरह की पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन यह पार्टी हमेशा से था, 1952 से था, है। और यह विचारधारा के जिसको हम लोग लेकर चल रहे हैं, सनातन की परंपरा और सनातन का विचारधारा को, यह तो किसी कालखंड में इसको सीमित नहीं किया जा सकता है। सनातन कोई कह सकता है कब शुरू हुआ, अनंत काल से चला आ रहा है। और इसी सोच, इसी विचारधारा को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। इस बार क्या होने वाला है उपचुनाव में? जनता नहीं है, कोई कंटेस्ट नहीं है। विपक्षी पार्टियां हैं, दो हैं, एक नई पार्टी भी है। हाँ, बहुत पार्टी, 14 पार्टी खड़ी हो रही है, तो क्या होगा उससे? बीजेपी की वापसी लाना चाहते हैं? एकदम। आप लोग मुकाबला ही नहीं समझ रहे हैं? मुकाबला है ही नहीं तो समझ रहे क्या है? तो जीतना ही है, एकदम श्योर शॉट है। हाँ, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है पिछली बार कि हम दूसरे नंबर पे थे, इस बार हम पहले नंबर पे आएंगे। नंबर तो कोई नंबर पे नहीं रहेंगे, दूसरे नंबर पे कोई आएगा तो हो सकता है पीके आएगा। लेकिन पहला नंबर रजिस्टर्ड है कि हाँ, बीजेपी? एकदम 100%। क्या कारण है सर, इतना ज्यादा भरोसा है आप लोगों का बीजेपी पर? वो तो दिख रहा है ना, इनका काम दिख रहा है ना, बीजेपी का और इनका जो एनडीए का काम है इतने सालों में, जो अभी जब से नीतीश जी आए हैं तो इनका काम दिख रहा है, वही बता रहा है अभी इनकी पार्टी को देना चाहिए। क्या भरोसा है सर आपको, क्यों है ये भरोसा इतना? भरोसा इतना है कि हम लोग चैन से सो रहे हैं अभी, और इसके उस समय आरजेडी के समय में हम लोग नींद ही नहीं आती थी। तो सर आपने तो वो समय भी देखा होगा, तो कितना अंतर लगता है सर उस समय आज? जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। बहुत सुविधाएं हैं। बहुत सुविधाएं भी हैं और चैन से रहते हैं, व्यवसायी वर्ग आराम से बिजनेस कर रहे हैं। पहले के दौर में व्यवसायी में कितनी कठिनाइयाँ आती थी, कितनी तकलीफें आती थी, जो आज के समय में आप लोगों को नहीं झेलनी पड़ती?
पहले तो बहुत बहुत किस्म की कठिनाइयाँ थी। व्यापारी मतलब खुश नहीं थे, और मतलब वो व्यापारी जो है मतलब सेफ भी नहीं थे। उनके ऊपर दुनिया भर की परेशानियाँ रहती थी, और मतलब उनके वो खुद भी सेफ नहीं थे, ना व्यापार उनका सेफ था। कितने तो यहाँ से पलायन करके चले गए थे उस समय। अब कम से इसके कम अलावा प्राइवेट टैक्स बहुत था उस समय। प्राइवेट टैक्स क्या होता था? रंगदारी टैक्स, वही प्राइवेट टैक्स हुआ ना, वो बहुत ज़्यादा था। तो वो अब इस वक्त बिल्कुल नहीं कुछ खत्म, नहीं है, कुछ नहीं है, अब तो कोई मांगता ही नहीं है। इसलिए आप लोग फ्री तरीके से एकदम खुश हैं और अब बीजेपी की वापस बस सर। धन्यवाद सर। सर क्या लग रहा है बांकीपुर में इस बार उपचुनाव में क्या होने वाला है? बीजेपी। क्या कारण है? कारण ये बिहार की एक ऐसी सीट है जिसमें बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, वो जीतेंगे ही जीतेंगे। क्यों सर, ऐसा क्या कारण है? ऐसा है कि ये जो है मतलब बिजनेस बहुल क्षेत्र है, और बिजनेस मैन की पार्टी बीजेपी है। वो शांति, सुरक्षा, अच्छी सरकार, ट्रिपल इंजन का मतलब सेंटर, स्टेट और विधानसभा लोकल लेवल पे भी, तो जीतेंगे कोई। विपक्षी पार्टियों से कुछ उम्मीद है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? प्रशांत किशोर के खड़े हुए हैं, इसलिए मुकाबला को थोड़ा रोमांचक कर लेगा। वो भी अच्छा वोट लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीतेगी बीजेपी। कांटे की टक्कर किस में हो सकती है? क्योंकि दो आदमी, प्रशांत किशोर और बीजेपी। आरजेडी नहीं है आपके लिए मुकाबला? नहीं, कहीं नहीं। पिछली बार दूसरे नंबर पे थे, 46,000 वोट भी मिले थे, अच्छे खासे नंबर थे। उसमें प्रशांत किशोर नहीं थे इस सीट पर। उनका भी तो कुछ अपना, उनका भी तो। लेकिन उनको कहा जा रहा है कि वोट ही काटेंगे, उससे तो कुछ करेंगे नहीं। कौन? प्रशांत किशोर। नहीं, ये गलतफहमी है। सेकंड स्थान पे वही रहेंगे, आरजेडी नहीं रहेंगे। फर्स्ट पे नहीं आ सकता? हो सकता है, लेकिन चांस कम है। तो ये थे बांकीपुर के बिजनेसमैन जो ये सोचते हैं कि वापस हमें भाजपा की सरकार चाहिए। कारण पूछने पर पता चला कि पुराना दौर में इन्होंने जो भी कठिनाइयाँ सही, इन्होंने जो भी परेशानियाँ झेली, देखी, अब उन्हें ये वापस नहीं चाहिए। इस वजह से बांकीपुर में वापसी करने के लिए चाहते हैं कि ये बीजेपी ही वापस आए, और जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो माहौल बनाने की कोशिश भले ही कर रही हैं, लेकिन वापसी बीजेपी की ही होनी चाहिए, ऐसा जनता का कहना है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी।